अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गेम बीट विद हाफ़िज़ इमरान के साथ हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है और आज हमारे साथ आकिब जावेद साहब होंगे। फ़ादर्स डे भी है, आप इनकी गुफ्तगू सुनें और इन जैसे पाकिस्तान के और मशहूर व मारूफ़ और कामयाब लोगों की अगर आप गुफ्तगू सुनना चाहते हैं, गेम बीट के को सब्सक्राइब करें। आकिब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज फ़ादर्स डे भी है, लोग फ़ादर्स डे मना रहे हैं कुछ इस हवाले से अपने क्योंकि जब आपने क्रिकेट शुरू की तो अपने वालिद के हवाले से ज़रा ज़रूर बताइए हमारे नाज़रीन को कि आपको कोई सपोर्ट मिला या वालिद साहब ने कहा कि केड़े काम ते लग गए हैं? हाँ, वो मुझे बेटी का मैसेज आया तो मुझे पता चला कि आज फादर्स डे है। हुँ, लेकिन देखिए इसमें बचपन की जो आपकी यादें हैं वो आप बड़े हो जाते हैं, बच्चे आपको उस नज़र से देखते हैं। तो आई थिंक कि बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। उसकी बुनियादी ये वजह है कि हम एट टाइम्स अपने जो ख्वाब पूरे नई ज़िंदगी में हम कर पाते हैं, वो बच्चों में देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो एक इंसान होते हैं जो दुनिया में आए हैं और उनको अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार के यहाँ से जाना चाहिए। जब तक उनको बेचारों को समझ आती है, उनका बचपन इसकी नजर हो जाता है, उनको गलत प्रोफेशन की तरफ धकेलने की कोशिश की जा हुँ, सकती है, वो जाती भी है। और लोग डॉक्टर बन के भी, इंजीनियर बन के भी सारी जिंदगी वो दुखी रह जाते हैं। ठीक है। तो बच्चों को उनसे उनकी पहचान कराने में मदद करें। बच्चों को कोशिश करें कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो बच्चा का जो दिल चाहता है, जो वो करना चाहता है, जो वो दिल से करेगा, मतलब कि वो शौक से भी करेगा और अच्छे तरीके से भी करेगा। हुँ, और अगर आपकी माँ की, बाप की ख्वाहिश से, क्योंकि हर माँ-बाप तो जैसे ही बच्चा 10-12 साल का होता है तो उसको कहते हैं कि तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियर बनना है। ठीक है। हालाँकि बाहर कोई रिश्तेदार आता है या कोई दोस्त आता है तो वो ज़रूर आपके बच्चे से पूछेंगे कि बेटा आप बड़े बन होके क्या बनना चाहोगे? लेकिन जिनको ये पूछना चाहिए वो उनको बताते हैं कि बेटा तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियर बनना है या तूने पायलट बनना है, इस तरह की चीज़ें। तो मेरे साथ बचपन में बड़ा अच्छा रहा क्योंकि मेरे वालिद को खुद बड़ा शौक था। अच्छा, बहुत छोटी उम्र में मुझे याद है कि वो जब न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होते थे तो एक रेडियो के ऊपर एक गूंज की आवाज सी आती, समझ नहीं आती थी, इसमें तो क्लियर कुछ सुन भी नहीं रहा, तो ये हमारा बाप ये क्या सुन रहा है। अच्छा। तो वो जो मैचेस लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद क्रिकेट से कभी नहीं रोका, और सपोर्ट किया हमेशा। हुँ, मोहल्ले में सारा सामान भी हमारे पास ही होता था, पिच भी बनवा के दी, ठीक, सीमेंट की पिच बनवा के दी, और बड़ा शौक था उनको। और क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई था वो ज्यादा अच्छा खेलता था, ठीक है। तो मैं तो उसको बॉलिंग करा के मैं तो सीरियस ही नहीं था क्रिकेट में। ऑल ऑफ अ सडन बचपन में मजा आता था, फिर बीच में क्या ऐसा टाइम आया कि वो जो आपकी जो क्लब क्रिकेट है, वहां जाके महसूस हुआ कि वो तो बहुत ही अजीब से सलूक करते हैं, आपको जो ना वो जगह मुझे पसंद ही नहीं आई। ठीक है। तो फिर मैं बहुत आज तक लेट नहीं आई लेट वो मैं जगह, स्कूल वैसे में। आज तक आपको पसंद नहीं, आप आज तक कहते हैं कि वो निज़ाम गलत है जो क्लब क्रिकेट का है, आप उसको बदलने के पीछे तो पड़े हुए हैं। देखिए जो चीज मुझे नहीं थी पसंद, मैं अपने लिए भी चूज नहीं किया और मैं दूसरों के बच्चों के लिए भी चाहता हूँ कि वो जगह बेहतर होनी चाहिए, वहां पे बेहतर लोग होने चाहिए, वहां पे बेहतर फैसिलिटीज होनी चाहिए, और हुँ, वहां पे असल में कोई चीज बच्चा सीखने जाए। ठीक है। वो तो बेचारे जाते सारा दिन लाइनों में खड़े रहते और थक के घर आ वापस आ जाते, जाते हैं। वहां समझिए खेल खेल के थक गए, वो खड़ा होके थक गए। और उस तरह और उस तरह का माहौल उनको हम कहीं दे पाए, तो हुँ। यही अच्छा, कोशिश है। मैं तो अच्छा देखिए आकिब मैं साहब, तो लर्निंग आप से अच्छे अच्छे बेटे हैं, अच्छे वालिद हैं। आ, दोनों में आपको कोशिश करनी पड़ती है और अपनी अना को आगे नहीं लाना चाहिए। ठीक है।
अपने आप को प्रूव करने के लिए लोगों के किसी के ऊपर, बच्चे के ऊपर थोपना नहीं चाहिए कुछ। तो मैं तो बचपन से मेरी एक आदत थी कि मैंने जो होता है थोड़ा सा घर में भी मैं थोड़ा सा इज्जत नफ्स कुछ ज्यादा ही पाल के बड़ा हुआ, क्योंकि मैंने आज तक अपने बाप से कभी पैसे नहीं मांगे। दे दिए नहीं दिए, मैंने नहीं मांगने, वो बड़ा भाई मांग मूंग के इधर उधर बैलेंस आउट हो जाता था। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि इंसान के अंदर एक खुददारी सी होनी चाहिए, उससे आपका जो है ना जिंदगी भी आसान रहती है और रिश्तों में भी आप अच्छा निभा सकते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा प्यार देना। और एक चीज और के मैं बहुत खिलाफ हूँ, वो है औलाद से बेजा प्यार। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं वो मेरी जान आ गई, मेरा बच्चा दुनिया का सबसे बेस्ट बच्चा, ये दुनिया में जो है ये बेस्ट करेगा और ये गलत नहीं कर सकता। बच्चे को एक बैलेंस हर चीज देनी चाहिए। ठीक है। वो गलती करे तो उसको आप बताओ कि आप वो गलत कर रहा है, और एक खास एक उम्र है 15 मैक्सिमम 14-15 साल, जब तक आप कुछ समझा सकते हैं। समझाना भी अगर आप प्रैक्टिकली उनको वैसा रह के दिखाओ, प्रैक्टिकली वो चीजें आप करके दिखाओ, तो अगर आप घर में भी इंसाफ रखोगे या आपकी जो करैक्टर है, जो बाहर भी बच्चों को पता चल ही जाता है ये किस तरह का मेरा बाप है, ये किस तरह के मेरे पेरेंट्स हैं। तो जो आपका प्रैक्टिकल जर्नी है वो समझाने या बोलने से आपको ये कभी नहीं आएगी कि तो पहले जिस बोलो मैं घर नहीं हूँ, उसको बच्चे को वो कुछ भी बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही समझ आ जाएगी कि यार ये चीज मैं करूंगा तो ये देखो ऐसी हो रही है, तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर मैं रात को अगर कोई भी ट्रैफिक पे नहीं है तो अगर मैं रुकता हूँ, तो एक तो मैं अपने लिए रुक रहा हूँ, एक लोगों की सेफ्टी के लिए रुक रहा हूँ, और एक अपने बच्चे के लिए रुक रहा हूँ, उसको पता हो कि लॉ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। और इसको ओबे करना है लॉज को। ठीक। अच्छा जी, आप आते हैं इसके ऊपर, क्रिकेट पाकिस्तान के ऊपर। मिसबाहुल हक बैसियत कोच और चीफ सिलेक्टर, क्योंकि हमने मुख्तसर आपसे जवाबात लेने हैं। देखिए उसमें बड़ी एक सीधी बात है, क्योंकि जो एक चीफ सिलेक्टर है और एक कोच है, ये एक इंसान हो नहीं सकता। उसकी वजह ही है, देखिए एक अच्छा कोच होने के लिए आपको प्लेयर्स के साथ बहुत क्लोज होना पड़ता है। जिस कोच के सामने प्लेयर्स ओपन अप नहीं होते, अपनी जो उनकी मुश्किलात आ रही हैं वो सामने नहीं लाएंगे, तो कोच तो उनकी मदद नहीं सही कर पाएगा। और अगर आपका चीफ सिलेक्टर भी हो और कोच भी हो, तो वो उस डर से क्यों बताएंगे अपने चीफ सिलेक्टर को कि उसके अंदर कौन कौन सी कमियां है, उसको क्या क्या करने की जरूरत है। तो एक बुनियादी एक फर्क है ये। आई डोंट नो जिन्होंने बनाया है, शायद उनको भी किसी चीज की समझ आ जाए इस तरह की, तो अच्छे फैसले हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये जो लोग बाबर आजम और विराट कोहली के मबैन मवाजना करते हैं, आपने कभी मवाजना किया है या आप समझते हैं कि दोनों का मवाजना किया जाना चाहिए? और अगर आप मवाजना करते हैं तो आप दोनों का किस तरह से मवाजना करेंगे? देखिए मवाजना तो जब आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस देते हैं तो लोग आपको रिलेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। बट बाबर आजम ने जिस तरह से अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया है, वो इंडिकेशंस हैं कि वो उस तरफ जा रहा है जिस तरह विराट कोहली ने ओवर द इयर्स ये प्रूव किया है। जब नया आया था कोहली, तो पीपल स्टार्टेड कंपेयरिंग हिम विद सचिन तेंदुलकर। तो अब जब तक आप कोई 8-10 साल चीज प्रूव ना कर दो, तो फिर आप को कंपेयर करना चाहिए। बट जिस तरह से, जिस पेस से बाबर आजम आगे बढ़ रहा है, ऐसी ही जर्नी सचिन तेंदुलकर की थी और ऐसी ही जर्नी विराट कोहली की भी। गुड साइन, अच्छे साइन दिखा रहा है। एक तो हम्बल भी है अभी तक, जो कि हमारे क्रिकेटर्स 1-2 साल में रंग दिखाते हैं, उसने अपने आप को संभाला हुआ है।
फोकस अच्छा है उसका क्रिकेट के ऊपर, तो आई थिंक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। ठीक है। कप्तान आपके ख्याल में जो उसे बनाया है बाबर को, ये उसके साथ इंसाफ है या उसके ऊपर दबाव डाला गया है, या वो आप समझते हैं कि एक अच्छा कप्तान बन सकता है? देखिए, कप्तान तो जब तक वो करेगा नहीं कप्तानी, तब तक तो आप नहीं कुछ कह सकते। ठीक है। और सबसे जो जो बुनियादी एक गलती पीसीबी से हुई है, वो सरफराज को कप्तानी से हटा के। उसकी वजह क्या है कि आपने एक अच्छा खासा आपका कप्तान चल रहा था, क्योंकि एक तरफ तो 92 के एक जीत को लेके हम आज तक नहीं भूले कि एक कप्तान ने 92 वर्ल्ड कप जितवाया था, तो उसने भी आपको चैंपियंस ट्रॉफी अगेंस्ट इंडिया जितवाई थी। ठीक है। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। T20 में नंबर 1 आपकी टीम थी, और आपने क्या सोचा था कि इसको हटा के हम अजहर अली को ले आते हैं, तो अजहर अली तो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड था। उसमें से आपने क्या देखा जब उसको हटाया था, तो किसी वजह से हटाया होगा। सरफराज ने आके टीम में जान डाली थी, और उससे लेके अब तक आपको विकेट कीपर नहीं मिला। तो आपने एक तो कप्तान को है, दूसरा आपने विकेट कीपर भी इतने अरसे से आपने टाइम भी जाया किया, सरफराज का भी और टीम का भी। ठीक है। अच्छा, ये बासित अली साहब ने कहा है कि ये भी जब आपसे गुफ्तगू होती है थोड़ी बहुत तो ये होती है, बासित ने कहा जी कि वो जस्टिस कयूम कमीशन रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। आप समझते हैं कि वो रिपोर्ट जो थी वो इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर कुछ एतबार किया जाए या एतमाद किया जाए? देखिए, रिपोर्ट तो प्रॉपर एक जस्टिस ने सबसे मिलके इंट्रोड्यूस करके इन्वेस्टिगेट करके और एक से पूछ के जो फाइंडिंग्स थी वो दी है, और वो सिफारिशात बोर्ड को दी थी कि आप इनके ऊपर अमल करें। और वो खुद कह भी चुके हैं कि मुझे कुछ प्लेस के बारे में मैंने थोड़ा सा हाथ हल्का रखा। मेरे जो बयान है उसको बंद कमरे में लिया गया, और उसका बाद में उस रिपोर्ट में ना जिक्र होना, चलो वो तो एक पास की बात है, बट उस रिपोर्ट को अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर हम क्या मानेंगे फिर? ये चीजें हुई तो थी ना पाकिस्तान की क्रिकेट में, अगर आप रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, लेकिन वो जो वाकया हुआ था, जो वाकयात हुए हैं, उनसे तो इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, वो नहीं बिल्कुल हुए हैं, और इससे कौन इनकार कर सकता है। ठीक है। अच्छा, ये दौरा इंग्लैंड पाकिस्तान और इंग्लैंड का जब आप मुवाजना करते हैं, तो ये जो टीम पाकिस्तान की गई है, आपको लगता है कि कुछ अच्छे नताइज आ सकते हैं या सिलेक्शन में कोई खामी नजर आती है आपको? देखिए, उसमें एक बुनियादी वजह है कि आपकी जो सारी टीम है, इसमें एक तो एक्सपीरियंस की बहुत कमी है। अगर आप टेस्ट मैच में देखते हैं तो अजहर अली है, आबिद अली ने रिसेंटली अच्छा खेला है, बट इतनी जल्दी आप एक दो मैचेस की बुनियाद पे तो आप नहीं किसी को इंग्लैंड में रेट कर सकते। ठीक है। तो एक अजहर अली है जो स्टे कर सकता है पिच पे, बाबर आजम है, असद शफीक है, और तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। और दूसरा ये है कि आपने ये जो 29 प्लेयर्स रख के जो मैसेज है वो सबको ऐसा दिया है कि नोबडी इज कंफर्म, और अपने आप को आप रेडी भी रखो, बट हमें नहीं पता कि अभी हमारी वो 11 कौन सी है, क्योंकि जब ये शुरू में कोई भी आता है, चीफ सिलेक्टर आता है या कोच आता है, तो ये एक चीज वो करता है कि हमने टीम बनानी है, हमने नए लोगों को लाना है। वो लाता है, टीम नीचे जाती है, फिर श्रीलंका जैसे इंसिडेंट हो जाते हैं हार के उस रेलुकट्टा टीम से। ठीक। तो फिर वो जो आपके ख्वाब है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटने शुरू हो जाते हैं। पहले आप सारी पावर ग्रैब करना चाहते हैं, फिर जब क्रिटिसिज्म आता है तो फिर आपको जरूरत होती है लोगों जिनके ऊपर आप ब्लेम गेम डाल सके। तो टीमें ऐसी नहीं बनती, टीमें बनती हैं क्लैरिटी से। चाहे जितनी भी आपको क्रिटिसिज्म आए, लाहौर कलंदर की आप देख रहे हैं ना जन, जितनी भी आई है, जिस चीज पे आपने बिलीव किया तो क्यों किया था पहले दिन से। अगर सुहेल अख्तर को हमने तैयार किया था, उसको सपोर्ट किया था, तो फिर उसके ऊपर बिलीव हमारा क्यों टूट जाता। लोग तुम्हें कह रहे थे 3 मैचेस के बाद कि उसको हटा दो,
ठीक है। किसी और को बना दो, तो आपके बिलीव का टेस्ट लेना, फिर आप फेस करें लोगों को, क्रिटिसिज्म लें, बट क्लैरिटी रखें। ये ना करें कि किसी से आपके डर से, आपके कहने से, मीडिया के प्रेशर से मैं अपने बिलीव को तोड़ दूं। यकीन मुझे नहीं ये एक अफसोस हुआ है। ये जो पूरी इतने लोग, तो मजाक में हम कह रहे थे कि जब डैम बना था उतने लोग तो बरतानिया मलका ने इतने नहीं बुलाए थे जितने ये इकट्ठे करके ले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप बिल्कुल आपने मुख्तसर सा बताना, क्या आपने बहुत सारी जगहों पर काम किया एक मुंतजिम की हैसियत से, कोच की हैसियत से, क्या फर्क है लाहौर कलंदर और बाकी तमाम जगहों पर जहां जहां आपने काम किया? देखिए, एक फ्रीडम, एक बिलीव, और अगर मुझ पे बिलीव किया है तो फिर मेरे पे भरोसा भी किया है। और शॉर्टकट में सक्सेस ढूंढना वो मेरी तो आदत नहीं है। मैं तो जहां भी जाता हूँ वहां टिक के बैठता हूँ। जैसे यूएई भी गया तो वो कहीं नामो निशान नहीं था उनका, बट वहां पे रह के दिल से एक बिलीफ के ऊपर काम किया, तो जो कुछ हो सकता था पॉसिबली वो उन्होंने भी अचीव किया। और आई एम श्योर कि जिस तरह से अभी हम जो हमारा ख्वाब था एक कि हमारे जो अपने तैयार किए हुए बच्चे जब आएंगे तो वो रिजल्ट चेंज करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकिब साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियोस देखें। हाफिज मोहम्मद इमरान आज के सेशन से आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान।